खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदावंद उसके 20वें बाब की पहली 9 आयात। उस वक्त हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वह दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उनको कतानी कपड़ों के साथ नहीं मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्ते को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे भी मेरे अजीज हो, ईद पाश का क़यामतुल मसीह या यस्सु के मुर्दों में से जी उठने की ईद, ये सारे नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ईस्टर या फीस्ट ऑफ द रेज़रेक्शन ऑफ द लॉर्ड। कितने नामों से एक ईद को पुकारा जा सकता है, और ये सारी जो तशरी तफसीर या मुख्तलिफ नाम इस ईद को दिए गए हैं वो हमारी मदद करता है कि हम पाशकाई बेद को समझ सकें। तो आसान लफ्जों में आज हम पाशकाई बेद की तकमील का जश्न मनाते हैं। पिछले 40 दिनों से हम मुसलसल मुख्तलिफ तलावतों, मुख्तलिफ रस्मात और रिचुअल्स को अदा करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और पाक हफ्ते में खसूसन पाक जुमेरात को, जुमे को, शब बेदारी की रात को हमने मुख्तलिफ जो रस्मात अदा की और गौर किया कि यीशु दुख उठाता है, मसलूब होता है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है। तो उसके जी उठने का जश्न आज हम सब मनाते हैं। तो पाशकाई बेद किसकी रूहानियत है? यस्सु की रूहानियत है। तो यस्सु पाशका है, बर्रा है, और वो खुदावंद है जिसने मौत पर फतह हासिल की है। जिसने मौत पर फतह हासिल की है उसके पैरोकार भी जो हैं वो फतह याब कहलाते हैं। मुकद्दस अगस्तिन तो खूबसूरत अल्फाजों के साथ इस बात की तस्दीक कर देता है कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। पाशकाई लोग हैं क्योंकि पाशकाई बर्रा मौत पर फतह हासिल करके जी उठा, और हमने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है। रात को तजदीद की अपने वादों की, अभी भी हम अपने बपतिस्मा के वादों की तजदीद करेंगे और इस बात का इकरार करेंगे कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं,
जैसे वो मरियम मजदली को मिला और उसने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो तो जिंदा है, वो जिंदा है। इस लिहाज से दो बातें सामने आती हैं। इंसान के लिए, दुनिया के लिए सबसे दो बड़ी बातें जो खौफो हरास पैदा करती हैं, एक मौत और दूसरा अंधेरा, या दूसरे लफ्जों में आप पहले अंधेरा देख सकते हो। अंधेरा रोशनी की गैर मौजूदगी को कहते हैं, रोशनी की गैर मौजूदगी को अंधेरा कहते हैं फलसफा के पस मंजर में। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस के पस मंजर में देखते हैं तो अंधेरे का मतलब होता है गुनाह, खुदा से दूरी। खुदा से दूरी जो है ये अंधेरा है। तो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि पाशकाई मोमबत्ती, ये वाहद एक मोमबत्ती इसको पूरी दुनिया का अंधेरा मिलकर बुझा नहीं सकता। बात समझ आई? एक शम्मा को, इस शम्मा को, एक मोमबत्ती को पूरी दुनिया का अंधेरा बुझा नहीं सकता। इसने गुनाह पर फतह हासिल की है, इसने मौत पर फतह हासिल की है। और ये क्यों नहीं अंधेरा इस पर गालिब आ सकता? क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद दुनिया का नूर है। कल रात को हमने नूर की इबादत की, इस बात का ऐलान किया, ये नूर है जिसने, यीशु ने खुद भी कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और जो बपतिस्मा हासिल करता है वो इस नूर का हिस्सा बन जाता है, इस नूर की किरणें बन जाता है, बल्कि ये नूर ही बन जाता है। पहले उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और आसमान पर जाने से पहले उसने ये कह दिया रसूलों को और हम सबको भी कि तुम दुनिया का नूर हो, हम दुनिया का नूर है। तो इस लिहाज से पहली एक जो बात सामने आ गई कि हम नूर का हिस्सा हैं, अंधेरे का हिस्सा नहीं है। हम नूर से ताल्लुक रखते हैं, अंधेरे से नहीं। तो नूर खुदावंद यीशु मसीह है, हम उसके पैरोकार हैं। दूसरी अहम बात, मौत। मौत ये भी गुनाह का दूसरा पहलू है। जब उसने नाफरमानी की तो वो मर गया, यानी कि खुदा से दूरी जो है ये मौत का नाम है, जुदाई जो है ये मौत का नाम है। तो इससे खुदा से दूरी, खुदा से जो किनारा करना या अदन से निकाल देना, ये मौत के मुतरादिफ है, मौत है। तो यीशु ने इस मौत को, इस जुदाई को, इस खौफ को भी हरा दिया, ख़त्म कर दिया। उसने मौत पर फतह हासिल की और वो मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। और उसने इस बात का इकरार भी किया कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। उसने मौत पर फतह हासिल की, तो वो जिंदा है। और जो जिंदा खुदावंद को मानते हैं वो भी जिंदा हैं, और जो जिंदा लोग हैं उनका नारा भी हालेलुया है। अब दो पहलू आ गए, हालेलुया और चमकना, मुनव्वर होना, रोशनी को फैलाना। ये किन लोगों का सेवा है, किन की रूहानियत है, किन की शनाख्त है, किन की पहचान है? हम मसीहों की, क्योंकि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। तो हमें चमकना चाहिए और हमें फतह का नारा लगाना चाहिए। समय आ गई बात की। तो अब जब ये सेवा हमारा है, ये रूहानियत हमारी है कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है, तो फिर वो होना चाहिए ना, फिर वो उजागर होना चाहिए, वो जाहिर होना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए।
क्या ख्याल है? थोड़ी सी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। कोई टीचर है, उस्ताद, मैं उस्ताद हूं भाई, तो उस्ताद अगर पढ़ाता ही नहीं तो क्या वो उस्ताद है? उस्ताद अगर पढ़ाता ही नहीं तो क्या वो उस्ताद है? नहीं। कुक है, मैं बड़ा अच्छा कुक हूं, वो खाना ही नहीं बनाता, तो क्या वो कुक है? आप उसको कह सकते हो कि ये कुक है? आप उसको कह सकते हो? हरगिज़ नहीं। म्यूजिशियन है, गाने का शौक है और साजो सामान बजाने का शौक है, अगर वो गाता ही नहीं, कोई नई मौसीकी बनाता ही नहीं, तो कोई उसे म्यूजिशियन कह सकता है? मौसीकार उसको कोई कह सकता है? हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। अब दर्जी है, अगर वो कपड़े ही नहीं सिलाई करता तो वो किस किस्म का दर्जी है? वो किस किस्म का दर्जी है भाई? अगर वो अपने शोबे और प्रोफेशन के मुताबिक काम करता ही नहीं है तो वो कैसा दर्जी है भाई? एक खादम है, खिदमत ही नहीं करता, जरा खुल के बात कर लेते हैं। एक खादम है, खिदमत ही नहीं करता, तो वो खादम कैसा होया? एक काइन है जो पाकमास ही नहीं गुजरानता, साक्रामेंट्स ही नहीं अदा करता, यस्सु के कहने के मुताबिक ही नहीं चलता, वो कैसा काइन है भाई? वो कैसा काइन है? जो घर में बैठा रहे वो कैसा? इसलिए जो खादम है तो इसका मतलब उसे पता, उसकी खिदमत से ही उस पता चलेगा कि ये खादम है, काहिन है, म्यूजिशियन है, दर्जी है, कुक है, या जो भी है, एक्सेट्रा। अगर वो करता ही नहीं है तो वो कह नहीं सकता। अब हम अगर ये सब नहीं करते तो इसका मतलब क्या? कि भाई हम वो नहीं, वो प्रोफेशन उसका है ही नहीं। अब अगर हम ये फकर के साथ, ईमान के साथ ऐलान करते रहें कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है, तो हम उस पाशकाई भेद को जीते नहीं, रहते नहीं, और हमें देखकर कोई कहता ही नहीं कि भाई ये जिंदा लोग हैं, ये जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं और ये यस्सु के पैरोकार हैं। क्या कोई कहेगा? कभी नहीं। अगर हम मुनव्वर हैं, नूर का हिस्सा है, तो अगर हम में वो झलक नजर ही नहीं आती, वो चमक नजर ही नहीं आती जो दुनिया का नूर खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है, जिससे हमें वो नवाजता है, तो क्या हम पाशकाई लोग कहलाने के हकदार हैं? हम जिंदा खुदावंद के पैरोकार कहलाने के हकदार हैं? हम नूर की किरणें कहलाने के हकदार हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते ही नहीं है, उसके मुताबिक जिंदगी रहते ही नहीं है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम वो नहीं हैं जो कह रहे हैं और जो होना चाहिए। अगर हम साबित करना चाहते हैं कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं, अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि फतह याबी नारा हमारा है, हालेलुया नारा हमारा है, तो हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी जिंदगी, हमारे अल्फाज और हमारा रहन सहन, हमारी हर एक हरकत व सकनात इस बात का ऐलान करे कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं, हम नूर का हिस्सा है और यही हालेलुया हमारा नारा है। यह बहुत जरूरी है इस बात को समझना। हालेलुया हमारा नारा है। जब तक हम इसको जीते नहीं, रहते नहीं, तो तब तक हम जो है वो इस बात का ऐलान नहीं कर सकते, इकरार नहीं कर सकते कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखने वाले हैं। जिंदा खुदावंद पर ईमान रखने वाले, ये जरा गौर तलब बात है। नादान लोग भी यहाँ मौजूद होते हैं जो कुछ उनके सामने हो रहा होता है उसको समझ नहीं पाते। उस वक्त के लोगों ने क्या सोचा कि मसीह खुदावंद तो हक की गवाही देता है, साहब अख्तियार की तरह तालीम देता है और लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, हर कोई इसी के गुण गाता है, हर कोई इसी की तारीफ करता है, तो इससे पहले कि ये सबको अपनी तरफ कर ले, अपनी रास्तबाजी, पाकीज़गी और नेक नियति से, तो इससे बेहतर है आओ हम इसे
मसलूब कर देते हैं, संसार कर देते हैं और उसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं करेगा। वो गलत थे, वो हार गए, उनकी सोच हार गई, उनका जुल्म और उनका सारा तशद्दुद हार गया। जब यीशु ने सलीब से उन्हें माफ किया और कब्र से जिंदा होकर वो निकला, उसने उनको हरा दिया और साबित कर दिया कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मेरे खुदा की ये मर्जी थी कि मैं दुख उठाऊं, मसलूब हूं और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठो। वो हार गए, हार गए, उनकी सोच हार गई, वो नहीं जीत सके। और ऐसा ही होगा, गलत नजरियात रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते, गलत मंसूबे बनाने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। रस्सा थोड़ा सा उनका ढीला हो जाता है, ऐसे ही है ना, खुदा रस्सा ढीला कर देता है लेकिन कामयाबी नहीं अता करता। कामयाबी किसे मिलती है? जो सच्चा है, जो ताबेदार है। इसलिए उसने उनको कहा कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो जिंदगी का ताज देगा। तो वो हार गए। और अब भी दौरे हाजरा में भी हमारे बहुत से मुखालफीन हैं, बहुत से मुखालफीन हैं जो हमारे ईमान को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे घरों को, गिरजाघरों को जलाने की बुरी सोच रखते हैं। हार जाएंगे, हारते आ रहे हैं और हारते रहेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है जिसने मौत पर फतह हासिल की है और उसने हमें ये फतह का नारा दिया है कि मैं जी उठा हूं, तुम भी जी उठे हो और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तारीकी को भी फना कर दिया, मैंने मौत को भी हरा दिया है, तुम भी घबराना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे जिस्मों को तो ज़र्ब पहुंचा सकते हैं मगर तुम्हारी रूहें बची रहेंगी। इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं, हार जाते हैं। एक शख्स जो है ना बड़ा समझदार बन के ना, वो कहता अज मैं ना सूरज नूं निकलन ही नहीं देना, सूरज नूं निकलन ही नहीं देना। ते घर गया, कमरे च दाखिल होकर कमरा बंद कर दिया। सही है, कमरा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी। सही कि आज मैंने सूरज को निकलने ही नहीं देना। सही। और पंजाबी जी की कहते ने, ला ना मैं खेडांगा ना तो मैं खेडन देना ही है। सही है, ना मैं चलिया तो ना मैं हुण किसी ने चलन देना ही है। ये सारी छोटी अदना और बचगाना सोचें होती हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता। खुदा के काम कभी रुके ही नहीं, सच्चाई कभी रुकी ही नहीं, वो आगे बढ़ता है। तो वो सब कुछ बंद करके दरवाज़ा बैठ जाता है कि भाई आज मैंने सूरज को नहीं निकलने दिया। तो क्या सूरज वाकई नहीं निकला था? हाँ, सूरज निकला, सिर्फ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना कमरा बंद कर लिया और वो समझा कि मैंने सब कुछ जो है अपने कंट्रोल में कर लिया, मैंने सूरज को निकलने नहीं दिया। कुछ ऐसी सोच वाले लोग हमेशा नाकाम होते आए हैं और नाकाम होते रहेंगे और हमने उनको नाकाम बनाना है। हमने नूर की तरह चमकते रहना है, गवाही देते रहना है कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं, हम जिंदा खुदावंद के पैरोकार हैं, हम किसी चीज़ से घबराते नहीं, डरते नहीं, क्योंकि हमारे खुदावंद ने मौत पर फतह हासिल की है और वो मुर्दों में से जी उठा है और उसने हमें भी ये फजल बख्शा है, ये हमें भी जुर्रत दी है कि हम भी उसके जी उठने का प्रचार पूरे ईमान और भरोसे के साथ करते रहें। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये है हमारा खुदावंद जिसने मौत पर फतह हासिल की है। आज सुबह सवेरे गौरतलब बात है, सुबह सवेरे हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूस अंधेरा ही था,
कब्र पर आई और लिखा है, रात को हमने भी पढ़ा, वो फिक्र और तरद्दुद में थी, परेशान थी कि इतना बड़ा पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा, इतना बड़ा पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा। वो इसी फिक्र में थी, परेशानियों में। हाँ, अपने उस करब में जा रही हैं, लेकिन खुदा का फरिश्ता आया, पत्थर को हटाया और उन्हें बताया कि भाई वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। तो जी उठा खुदावंद ही हमारी परेशानियां, खानदानों की परेशानियां दूर कर सकता है भाई, और कोई नहीं। बस ईमान के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, जैसे ये मरियम मजदली और दीगर खवातीन कदम बढ़ाती हैं, उठकर सुबह सवेरे उसकी तरफ जाती है। किसकी तरफ? यीशु की तरफ जाती है, यीशु को देखने के लिए जाती है, तो सब परेशानियां खुदा दूर कर देता है, वो पत्थर हटा देता है और उसे जिंदा कर देता है, और वो जिंदा खुदावंद की खबर सुनकर शादमान हो जाती हैं। तो हमारी परेशानियां भी जिंदा खुदावंद ही दूर कर सकता है, कोई और नहीं। आए इस जिंदा खुदावंद की मर्जी पर चलें, इसकी तरफ आएं, इसके साथ जुड़े रहें, इसमें पेवस्त रहें। इसी में जिंदगी है, इसी में जिंदगी की फरावानी है, इसी में सब कुछ है। क्योंकि मसीह ने कहा कि भाई तुम मुर्दों में उसे क्यों ढूंढती हो, वो तो जिंदा है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आए यीशु को ढूंढना है तो पाक अलतार के सामने आए, यीशु को हासिल करना है तो पाक अलतार के सामने आए। अगर यीशु को हासिल करना है तो पाक अलतार के सामने आए और इस बात का इकरार करें, हाथ जोड़कर इकरार करें, हाथ फैलाकर इकरार करें, कबूल करें कि ऐ खुदावंद, आमीन आमीन, ऐ तू ही जिंदा खुदावंद है जिसने हमें अपनी कुर्बानी देकर सेंचा है, हमारे लिए अपना फिदिया दिया है। हम तुझ पर ईमान रखते हैं और हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम पाश का ही लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। हम इस नारे को जीना है, सिर्फ कहना काफी नहीं है। हालेलुया, कहना काफी नहीं है, इसको जीना है, अमली तौर पर अपनी जिंदगी से जाहिर करना है कि हम जिंदा खुदावंद के पैरोकार हैं। हर वक्त खुदावंद खुदावंद कहते रहना, ये अंजील मुकद्दस पे हमने पढ़ा है ना, तो हर वक्त हालेलुया हालेलुया कहते रहना काफी नहीं होता, बल्कि जीना है। आपने बताना है कि हम जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं और जिंदा खुदावंद पाकीज़ा है, जिंदा खुदावंद मौत पर फतह हासिल कर चुका है, जिंदा खुदावंद तारीकी पर, गुनाह पर फतह हासिल कर चुका है, तो हम उसके पैरोकार हैं। तो हम पर भी ये वाजिब है कि हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें, हम पाक ज़िंदगी बसर करें और इस बात का ऐलान करें कि हम जिंदा हैं और हालेलुया हमारा नारा है। अब ज़रा जोश देखते हैं कि इस बात का कितना आपके दिल में प्यार है कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा। आपकी आवाज़ों से पता चलेगा कि आप कितना कहते हो। मैं ये कहूँगा कि वो जिंदा है तो आपने कहना है हालेलुया हालेलुया, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हेलो भी भरावो, ताड़ी हुण आवाज बह गई जे। हाँ, मजा नहीं आया? खड़े हो गए जरा, चलो खड़े हो गए, शाबाश। वो जिंदा है, हालेलुया हालेलुया। मजा नहीं है तो बैग ही चंगा सी। वो जिंदा है, हालेलुया हालेलुया। वो जिंदा है, हालेलुया हालेलुया। हम यीशु में जिंदा हैं, हालेलुया हालेलुया। हम यीशु में जिंदा हैं। हालेलुया हालेलुया। शाबाश, इस नारे को भूलना नहीं है।